आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेहनत का चमत्कार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 6, मेहनत का चमत्कार। पुराने समय में बालक यानी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे। वे गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं रहकर पढ़ते लिखते थे, वहीं रहकर सभी प्रकार के महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती तब वे अपने माता पिता के पास घर जाते थे। गुरु जी के शिष्यों में एक शिष्य था वरदराज। वरदराज एक मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि जिसकी चलती थी वैसा बच्चा था। उसको जो कुछ सिखाया या पढ़ाया जाता वो उसको सबको भूल जाता था। वह बार बार फेल हो जाता। इस प्रकार वह 1 साल की पढ़ाई 3 साल में पूरी करता था, यानी पढ़ने में वो बहुत पीछे था। उसके सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले बच्चे उसको मजाक बनाते थे, समय देकर भी पढ़ाते और समझाते थे, पर सब कुछ बेकार। वरदराज को कुछ समझ में नहीं आता था। उसकी मूर्खता के कारण उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत गए, पर वह विशेष कुछ नहीं सीख पाया और जो कुछ सीखता उसे वो तुरंत भूल जाया करता था। गुरुजी वरदराज से एकदम निराश हो गए थे। एक दिन वे बोले, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने काफी प्रयत्न किए, यानी मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं दिखाई देता। मुझे मेरी मेहनत असफल दिखाई देती है, यानी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या ही नहीं, यानी तुम पढ़ना लिखना तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। अतः तुम अपने घर चले जाओ, यानी लौट जाओ और वहां का काम धंधा कहीं देखो। माता पिता के कारोबार में उनकी मदद करो। उसके पाँव ही नहीं उठते थे। घर लौटने का उसका मन नहीं हो रहा था, पर और वो जाता तो जाता कहाँ। गुरुजी आश्रम से भी भेज रहे थे। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज बहुत दुखी हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, पर वह कोई उत्तर जवाब नहीं दे सका। वरदराज सोच में पड़ गया कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा, क्या कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। वरदराज को अपना जीवन अंधकारमय दिखाई देने लगा, यानी वो पूरी तरह से निराश हो गया था। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी और गुरुजी से विदा लेने के वो गुरुजी से वहां से चला गया। सफर लंबा था और वरदराज को भूख लगेगी, इसीलिए गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सत्तू दे दिया था। जब रास्ते में भूख लगे तो तुम इसे खा लेना। उसने गुरुजी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया और बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से वो वहां से चला गया। दोपहर हो गई, उसे अब भूख लगने लगी थी। वरदराज ने गुरुजी के दिए सत्तू खाकर अपनी भूख शांत करी, यानी भूख मिटा ली। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां पानी पीने कुएं के पास वो जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। जगत यानी जो कुएं का गोला होता है ना, उस पर जगह जगह रस्सी के गड्ढे बन गए हैं। यह देखकर वरदराज के दिमाग में बिजली सी रौंद गई, यानी बिजली सी एकदम कड़क गई। उसने सोचा, बार बार रगड़ लगने से कोमल रेशों से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है। जब बार बार उससे घिसी जाती है तो उस पत्थर पे भी कटान के निशान पड़ जाते हैं। मिट्टी के घड़े रखते रखते कठोर पत्थर पर जब गड्ढे बन सकते हैं, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मैं पढ़ना लिखना नहीं सीखता? अगर मैं बार बार उसकी कोशिश करूंगा तो क्या मुझे पढ़ना लिखना नहीं आएगा? वह स्वयं बोल उठा, मैं कर सकता हूँ। मैं कठिन परिश्रम करूंगा, यानी बहुत मेहनत करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आएगी। उसके स्वर यानी आवाज में और आंखों में आत्मविश्वास था। उसने मन लगाकर पढ़ाई करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने कुएं से पानी निकाला और हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर आश्रम की ओर फिर से लौट पड़ा और नई शुरुआत की ओर उसने कदम बढ़ाया। अब वह उदास नहीं था। वह बार बार मन में दोहराता जा रहा था कि मैं लगातार अभ्यास करूंगा, सीखूंगा और विद्या अवश्य प्राप्त करूंगा।
आश्रम पहुंचकर जब वरदराज ने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया तो वे चौंक उठे और बोले, वरदराज, तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? तुम तो घर जा रहे थे ना? वरदराज ने सिर झुकाकर कहा, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं पढ़ूंगा, पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुरुजी वरदराज को देखते ही रह गए। वो हैरान थे इसको देखकर। उनका हृदय, उनका दिल पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। वरदराज को वापस लौटा हुए देखकर सभी साथी हैरान थे। उन्होंने फिर से उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, पर वरदराज उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वरदराज ने पढ़ाई शुरू करी। अब उसे न भूख सताती थी और न ही उसे नींद आती थी, क्योंकि उसमें लगन थी। वह रात को देर रात तक पढ़ता और सुबह सबसे पहले उठ जाता था। दिन में भी वह अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता था। वो दिन में भी अपने काम का सदुपयोग करता था, समय का। जो पाठ उसे पहले ऊंचे पहाड़ जैसे कठिन लगते थे, यानी मुश्किल लगते थे, अब वो सरलता से उसे कर लेता था और दूसरे छात्र उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ ही समय में वरदराज की गणना अच्छे विद्यार्थियों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह उसकी लगन और कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत का ही चमत्कार था। पंडित वरदराज ने मुक्तबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण समझने विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वरदराज ने उसकी कठिनाई को दूर कर दिया और लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की। वरदराज ने अपने कठिन परिश्रम से कबीरदास जी के इस दोहे को चरितार्थ कर दिया। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते तिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करने से किसी भी चीज में हम निपुणता हासिल कर लेंगे, हम उसमें जरूर ही सफलता हासिल कर लेंगे। जैसे आती जाती रस्सी का निशान कुएं की पत्थर पर पड़ जाता है, उसी तरीके से आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप भी उस काम में निपुण हो जाएंगे। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि निरंतर अभ्यास, मेहनत और लगन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।